नमस्कार बच्चों, वीडियो ये सटेली मंडी से मैं डॉक्टर मेनका यादव। ईवीएस सेकेंड क्लास फोर्थ सोशल स्टडीज़ का चैप्टर 7 हम पढ़ रहे थे। अभी तक हम पढ़ चुके हैं नेचुरल रिसोर्सेज सॉइल में। हम पढ़ चुके हैं कि लेयर जो होती है सॉइल 4 प्रकार की होती है लेयर, और जो मिट्टी होती है मिट्टी के 6 प्रकार की मिट्टी होती है जो, और वो जो 6 प्रकार की मिट्टी है उनमें अलग अलग चीज़ें उगती हैं और अलग अलग जगह हैं जहाँ पर ये पाई जाती है। ठीक है, अब उसी चीज़ को इसमें मानचित्र में दर्शाया गया है। ये भारत का मानचित्र है। यहाँ पर ये नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। ठीक है, इधर साउथ है। तो ये देखिए, इसको पढ़ते मानचित्र को कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। माउंटेन सोइल, इसका मतलब जहाँ पर भी ऐसा कलर है वही माउंटेन सोइल है। तो ये देखिए, यहाँ पर हिमालय पर्वत वगैरह होता है तो यहाँ पर ये माउंटेन सोइल है। ये भी पर्वतीय क्षेत्र है तो यहाँ पर भी माउंटेन सोइल है। ये हमारे देश का हिस्सा नहीं है इसलिए इनको खाली छोड़ा गया है। जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ये अलग देश हैं तो इसलिए इनके बारे में नहीं बताया गया है। अलुवियल सॉइल, ये जो माउंटेन सॉइल है इसमें स्पाइसेस और एप्पल्स उगते हैं। अलुवियल सॉइल में उगता है राइस एंड व्हीट। तो ये देखिए, ये जो भाग है ये वाला तो हमारा कुछ हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पंजाब ये हिस्से भी इसमें आ रहे हैं। तो इसमें क्या क्या उगता है, राइस उगता है, व्हीट उगता है। रेड सॉइल में उगती है मूंगफली। तो ये देखिए, रेड सॉइल ये है, यहाँ पर आप मूंगफली उगा सकते हैं। फिर आती है ब्लैक सॉइल में उगती है, ये देखिए ये ब्लैकिश जो कलर है ये वाला, ये ब्लैक इस तरह से ये भी है। तो ये जो ब्लैक सॉइल है ये अच्छी होती है किसके लिए, ब्लैक सॉइल इज़ गुड फॉर कॉटन यानी कपास और शुगर केन यानी गन्ने के लिए अच्छी होती है। फिर आती है लेटराइट सॉइल जो है वो अच्छी होती है कॉफ़ी और चाय के लिए। तो लेटराइट सॉइल ये देखिए थोड़ा सा वाइटिश भाग है। तो ये भाग कुछ ये पोर्शन ये तमिलनाडु आ गया, इधर ये कर्नाटका वगैरह हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो ये चाय यहाँ पर पैदा होती है। एरिड सॉइल ये देखिए कुछ भाग यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है। तो एरिड सॉइल में हमारा क्या होता था, ग्रैम एंड मिलेट, चना और मिलेट यानी बाजरा। तो ज़्यादातर उत्पादन चना और बाजरा का यहाँ पर होता है राजस्थान में। तो ये हम पढ़ चुके हैं डिफरेंट सॉइल्स के प्रकार के बारे में और भारत में कहाँ कहाँ पर मिलती हैं। अब आगे अंडरस्टैंडिंग का पोर्शन आता है। वी नाउ नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। अब हमें विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के बारे में पता है। लेट अस सी हाउ सॉइल अफेक्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। तो आइए पढ़ते हैं कि सॉइल जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के जीवन को कैसे प्रभावित करती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। लिविंग बींग्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन सॉइल। लिविंग बींग्स मतलब जो भी जीव जंतु हैं, जीवित चीज़ें, वो किस पर डिपेंड करती हैं, सॉइल पर। डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, या तो सीधे तौर पर या फिर किसी के थ्रू सॉइल पर डिपेंड करती हैं। तो ये देखिए, एनिमल ईट प्लांट्स। एनिमल किसको खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। जैसे बकरी है घास खाएगी, गाय घास खाएगी, इस तरह से। प्लांट्स ग्रो नेचुरली, प्लांट्स अपने आप बड़े होते हैं और उनको कौन खाता है, एनिमल्स खाते थे। ठीक है, तो ये मिट्टी है। सबसे पहले तो ये मिट्टी है। मिट्टी में क्या क्या उत्पन्न होता है, एक तो फूल, पेड़ पौधे, पत्ती, अनाज, ये सब उगता है। इनको कौन खाता है, ये फूल, पेड़ पौधे, पत्ती, इनको ये छोटे छोटे जीव जंतु खाते हैं। जैसे मच्छर, मक्खी हो गया, कीड़े मकोड़े, ये सब इनको खाते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स लिव इन एंड ऑन द सॉइल। और ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं ये धरती पर रहते हैं। ठीक है, या तो इसके अंदर या इसके ऊपर। फॉर ह्यूमन बींग्स सॉइल इज इम्पोर्टेंट एज क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन इट। तो मानव जाति के लिए भी सॉइल इम्पोर्टेंट है क्योंकि फसल हमारे लिए यहीं से मिलती है, उगती है, जिसको हम खाते हैं। अब ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं इनको क्या क्या खाते हैं, जैसे मेंढक, मुर्गा और पक्षी, वो इन कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। ठीक है, और ये जो कीड़े मकोड़े हैं जैसे बर्ड्स, एनिमल्स एंड ऑल, इनको कुछ एनिमल्स होते हैं जो इनको खा जाते हैं। बड़े एनिमल्स जैसे सांप हो गया और दूसरे बाज हो गया, वो इनको खा जाते हैं। और अभी देखिए, ये जो
पृथ्वी पर जो कुछ भी उगता है उसको ये एनिमल्स खाते हैं। जैसे बकरी हो गया, भेड़, बकरी, ये सब पेड़ पौधे खा जाते हैं और हमें दूध देते हैं। तो इस तरह से हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है और सब चीज़ें पृथ्वी से ही आ रही हैं, सोइल से ही आ रही हैं। अब आता है सोइल इरोजन। सोइल इरोजन मतलब धरती का उखड़ना, यानी जो ऊपर की मिट्टी वाली परत है जो उपजाऊ है उसके उखड़ने को सोइल इरोजन बोलते हैं। वी लर्नड हाउ इम्पोर्टेंट सोइल इज़ फॉर प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। हमने सीखा कि मिट्टी जो है वो पौधे और जीवों के जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। सो वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर सॉइल फ्रॉम सॉइल इरोजन। इसीलिए हमें सॉइल को सॉइल इरोजन से रोकना चाहिए। सॉइल इरोजन इज़ वॉशिंग बाय वाटर और ब्लोइंग अवे बाय विंड। तो सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन है पानी के साथ मिट्टी का बह जाना या फिर तेज हवा के साथ मिट्टी की ऊपरी परत का बह जाना ही सॉइल इरोजन कहलाता है। ऑफ द टॉप सॉइल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी सबसे ऊपर की परत है या तो पानी के साथ बह जाएगी या फिर मिट्टी के साथ कट के चली हवा के साथ बह जाएगी या पानी के साथ कटाव होकर चली जाएगी, उसी को सॉइल इरोजन बोलते हैं। हाउ कैन वी प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट सॉइल? तो सॉइल को हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं या रक्षा प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो ये इसके तरीके हैं। प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा पौधे लगाइए। दिस इज़ स्पेशली हेल्पफुल इन प्लेसेस वेयर द सॉइल इज़ एक्सपोज टू विंड एंड फ्लोइंग वाटर। आपको ज़्यादा पौधे लगाने हैं और ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहाँ पर सॉइल एक्सपोज की जाती है विंड एंड फ्लोइंग वाटर, यानी जहाँ पर पानी बह रहा है उस जगह पर ज़्यादा पौधे लगाइए। जहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं वहाँ पर ज़्यादा पौधे लगाइए। प्लांटिंग ट्रीज क्रिएट्स अ स्पीड ब्रेकर इन द पाथ ऑफ फास्ट ब्लोइंग विंड। तेज़ हवा बहती है, अगर आप ज़्यादा पौधे लगाते हैं तो पौधों की वजह से हवा की गति धीमी हो जाती है। अक्रॉस फ्लैट लैंड, समतल भूमि के लिए जो हवा बहती है उसका स्पीड ब्रेकर की तरह काम करते हैं पौधे। दीज प्लांट्स एंड ट्रीज कैन स्टॉप द विंड फ्रॉम कैरिंग द सॉइल अवे। तो ये जो प्लांट्स और पौधे हैं जो आपने लगा दिए जहाँ पर तेज़ हवा बहती थी, वहाँ तेज़ हवा के साथ मिट्टी ले जाने का काम ये प्लांट पौधे रोक पाएंगे। स्टॉप कटिंग ट्रीज, पेड़ पौधों को काटना बंद कीजिए। ट्रीज एंड प्लांट्स कीप सॉइल इन प्लेस वेयर वाटर फ्लोज स्विफ्टली। जहाँ पानी बहता है वहाँ पर पेड़ पौधे सॉइल को अपनी जगह सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध कर रखते हैं। द सॉइल गेट्स कोट इन द रूट्स ऑफ द बसेज रेदर देन बीइंग वॉश्ड अवे। सो जो मिट्टी है, कोट मतलब पकड़ी जाती है, रूट्स मतलब जड़ें, बसेज मतलब झाड़ियाँ। तो जो झाड़ियों की या पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, जिससे कि वो पानी के साथ बह नहीं जाती है। वॉश्ड अवे मतलब पानी के साथ बह जाना। तो ये आपका सेकंड पार्ट है चैप्टर 7 ईवीएस का। आगे का पोर्शन कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।